याकूब की पत्री 3 अध्याय हमें और 5 वचन बताता है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। हालेलुया। आइए मेरे पीछे बोलेंगे, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है पर बड़ी बड़ी बातें करती है। जीभ के विषय में कई बार हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझने की कोशिश की है और परमेश्वर ने हमें ऐसी ऐसी बातें भी समझाई हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि कई बार हम ऐसी चीजें बोल जाते हैं, वह चीजें जो एक व्यक्ति की जिंदगी को बदल कर रख देती है। हालेलुया। हम जब अपने शरीर की ओर देखते हैं तो हमारा शरीर जो है वो बहुत बड़ा है। क्या लिखा है? वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। शरीर तो बड़ा है परंतु जीभ क्या है जी? छोटी है। फिर भी जो जीभ है वह एक व्यक्ति के जीवन को चलाती है, उसे बनाती है, किसी के जीवन को बिगाड़ सकती है, किसी के जीवन को बना सकती है। हालेलुया। किसी के जीवन में एक जीभ जो है वह हौसला भर सकती है, किसी को हिम्मत दे सकती है। और यही जीभ, इस जीभ का हम इस्तेमाल करते हैं किसी का दिल तोड़ने के लिए, किसी को गाली देने के लिए, किसी को श्राप देने के लिए, किसी से गुस्से में क्रोध में भरकर बातें करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, चुगली और निंदाएं करने के लिए। जीभ के विषय में भजन संहिता में भी लिखा है, नीति वचन में भी लिखा है। बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो आपको एक रास्ता देते हैं कि आपको अपनी जीभ का इस्तेमाल कैसे करना है। नीति वचन जब आप 18 पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखते हैं जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है, और जो इसको काम में लाना जानते हैं वो इसके फल को खाएंगे या भोगेंगे। हालेलुया। यानी कि आपकी जीभ में जीवन भी है और मौत भी है। आप किसी मर रही वस्तु में जीवन डाल सकते हैं और आप अच्छे खासे एक जीवित वस्तु को खत्म कर सकते हैं। यह है आपकी जीभ की ताकत, जो परमेश्वर ने आपको एक सामर्थ्य के रूप में दिया है। मैं समझता हूं कि जैसे ही आपने कुछ बोला, वहां पर एक घड़ी जो चलना स्टार्ट होती है और एक समय आता है जो आपकी कही हुई बातें हैं वो पूरी होती है। हालेलुया। अगर आप आशीष बोलेंगे तो आशीष आएगी। अगर आप नेगेटिव चीजें बोलेंगे वैसा ही फल जो है वह आपको देखने को मिलेगा। और ये सबके लिए एक समान वचन है। ये जितना आपके लिए है उतना मेरे लिए भी है। इसलिए हमें अपनी जीभ का इस्तेमाल जो है बहुत सोच समझ करना चाहिए। और कई बार हम हड़बड़ी में भी ऐसी चीजें कर देते हैं, उस चीजों को हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। हालेलुया। कई बार ऐसी चीजें हम मुंह से निकाल देते हैं, उन चीजों को कैंसिल करना जरूरी होता है। उसके प्रभाव को, उसकी ताकत को खत्म करना जरूरी होता है। हालेलुया। अगर आप कोई नेगेटिव चीज अपनी लाइफ के लिए या दूसरे के लिए बोल रहे हैं तो वहां पे अगर वो चीजें हड़बड़ी में आपके मुंह से निकल गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा जी? वहां पे आपको जो शब्द निकले हैं उसकी ताकत को खत्म करना पड़ेगा, और वो भी आप ही की जीभ से होगा, वो किसी दूसरे की जीभ से नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक लड़की थी, और ऐसा होता है कि बहुत लंबा समय उस लड़की के पैर जो है वे खराब हो जाया करते थे। बार बार खराब हो जाना, ठीक हो जाना, खराब हो जाना, ठीक हो जाना। वो परेशान होकर के एक दिन चर्च जाती है, और चर्च जाने के बाद
प्रार्थना करती है, बहुत 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 लंबा समय वह चर्च के साथ चली, परंतु उसके जीवन में उसको कुछ भी फल नहीं दिखाई दिया, उसको चंगाई नहीं दिखाई दी। आखिरकार एक ऐसा ही वचन जो है वह परमेश्वर का कोई दास जो है प्रचार करता है, और उस लड़की को याद आता है कि उसने कॉलेज टाइम में अपने पैरों के लिए बहुत ही अपशब्द जो है वो बोले थे। क्योंकि जब महिलाएं लोग, जब लेडीज लोग आपस में इकट्ठा होती है तो बहुत सी बातें बिना सोचे समझे बोल देती। हालेलुया। बहुत सी लड़कियां बैठी और उन्होंने अपने पैरों को देखना शुरू किया और सबने अपने अपने पैरों की तारीफ की, परंतु एक वो बहन थी जिसने अपने पैरों की तारीफ नहीं की। उसने अपने पैरों को बुरा बोला, गंदा बोला, और दूसरे के पैरों को अच्छा बोला। वह शब्द जो उसकी लाइफ पर उसके मुंह से निकले थे, उस समय उसको रियलाइज नहीं हुआ कि वो क्या हुआ, पर धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद वही चीजें उसकी लाइफ में उसको दिखनी शुरू हो गई, और उसको याद आता है कि उसने अपने मुंह से एक बार ऐसी गलती की है जिसके कारण वह दुखी है। और उसके बाद वह पास्टर के पास जाती है, पास्टर से अपने पापों का अंगीकार करती है, पास्टर को सब बातें बताती है। बताने के बाद पास्टर उसके लिए दुआ करता है और धीरे धीरे उसके पैर जो है वह नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, कई बार आपकी बोली गई चीजें एकदम से रिजल्ट प्राप्त नहीं करती हैं, एकदम से आपको दिखाई नहीं देगा जो आपने बोला है। हालेलुया। पर उसका असर जो है वह धीरे धीरे, मैंने आपको बोला कि एक क्लॉक की तरह, जब उसका समय होगा, जब वह बीज फूटेगा और उसके फल दिखाई देंगे। जब हम बीज को धरती में बो देते हैं तो क्या होता है जी, उसके लिए समय लगता है निकलने के लिए, और फिर समय लगता है फल आने के लिए, और फिर समय लगता है, पता लगता है कि ये फल खाने योग्य है भी या नहीं। हालेलुया। इसी तरीके से आपकी बोली गई चीजें या मेरी बोली गई चीजें या किसी और की बोली गई चीजें, वो किसी की भी लाइफ के ऊपर हो, चाहे खुद की लाइफ के ऊपर हो, वो एक ना एक दिन जो है उसके लाइफ में रिजल्ट को लेके आती है। हालेलुया। तब पता लगता है कि वो जो बीज है वो कैसा बीज है। आपने आशीष के रूप में बोला है तो उसका फल जो है वह खाने योग्य होगा। आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत दिखाई देगी। और अगर आपने अपने ही जीवन पर नेगेटिव थॉट्स की एक बौछार कर दी है तो उसका फल भी आपको दिखाई देगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? हम बार बार प्रार्थना करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हमने प्रार्थना की है, पता नहीं हमारी प्रार्थना सुनी गई है या नहीं सुनी गई। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सेम चीज यहां पर भी लागू होती है। आपकी आज की प्रार्थनाएं आप नहीं जानते कि वो किस समय में जाकर के आपके लिए फलदायक होंगे। हालेलुया। पर आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। बोलिए, मेरी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। आपकी कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं है जो अनसुनी है। हाँ, उन लोगों के लिए मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि पुराना नियम कुछ ऐसा बताता है, उन्होंने मेरी नहीं सुनी तो मैं भी उनकी नहीं सुनूंगा। उन्होंने मुझसे कान फेर लिए तो मैं भी कान फेर लूंगा। ये बातें उन लोगों पर लागू होती हैं जो अपने पाप में, बुराई में, अपने ढीठपन में बने रहते हैं। हालेलुया। पर जो इनसे निकलते हैं, जो समर्पण में आते हैं, उनकी प्रतिदिन की जो प्रार्थना है, चाहे वो 5 मिनट की प्रार्थना है, चाहे वो 5 घंटे की प्रार्थना है, अगर आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। हालेलुया। वो एक ना एक दिन समय पूरा होने पे उसका फल जरूर आएगा। ये हमें सब उपदेशक की किताब बताती है, क्योंकि बीज बोने का समय है और उसको काटने का भी समय है। हालेलुया। हर एक चीज का एक समय निर्धारित है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, याकूब 3 अध्याय, इसका पढ़ेंगे 8 वचन। पर जीव को मनुष्यों में से कोई बस में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। पर जीव को कोई भी मनुष्य जो है वह वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। कई बार गुस्से में लोग बोल देते हैं, तुम्हारी जुबान जो है वो बहुत जहरीली है, तुम अपने मुंह से जहर उगलते हो।
ये बात सच है। हालेलुया। बेशक कोई व्यक्ति जिसको वचन नहीं पता है वो इस बात को गुस्से में बोल सकता है, पर आप देखिए वचन में क्या लिखा है। वचन में लिखा है जो आपकी जीभ है, लिखा है प्राण नाशक विष से भरी हुई है, जहर से भरी हुई है। हालेलुया। लिखा है इसको कोई भी वश में नहीं कर सकता। कई बार हम बोल देते हैं जीभ बहुत चलती है क्योंकि इसमें हड्डी नहीं है। हालेलुया, है ना। तो याकूब की पत्री जो हमें बता रही है ये सही बात है। अगर इसको कोई वश में कर ले तो वह अपने पूरी बॉडी को वश में कर सकता है। हालेलुया। आपने जहाज देखे होंगे ना, जहाज के पीछे एक डायरेक्शन देने के लिए एक पंखा टाइप कुछ लगा रहता है। उसकी डायरेक्शन आप जिधर कर दोगे जहाज उस तरफ मुड़ जाएगा। पानी के जहाज की मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। वैसे ही पानी का जो जहाज है वो बहुत बड़ा है देखने में, पर वो जो पंखा है बहुत छोटा है, जहाज से बहुत छोटा है, पर उसको पूरे को वो मोड़ सकता है। हालेलुया। वैसे ही हमारी जीभ है। हमारा शरीर देखने में पूरा बड़ा है, जीभ दिखाई नहीं देती है, पर छोटा सा अंग है, पर इसको पूरा बॉडी जो है ये जीभ जो है पूरा बॉडी कंट्रोल कर सकती है। हालेलुया। आप जिधर चाहेंगे उधर आपका बॉडी चलेगा अगर आपका जीभ वश में। पर इसको हम अपने बल से, अपने जोर से, अपनी शक्ति से जो है वह वश में नहीं कर सकते। हालेलुया। कोई भी मनुष्य इसको अपने वश में नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए ये बार बार इससे बुराइयां होती रहती, बार बार चुगली, बार बार निंदाएं, लड़ाई झगड़े, बड़ी बड़ी बातें, घमंड भरी बातें इससे बार बार होती रहती हैं। और बार बार एक व्यक्ति परमेश्वर के पास जाता है और कहता है मुझसे पाप हो गया, और अपने अंदर एक गिल्टीनेस होती है कि मुझसे पाप हो गया, मैं क्या करूं, इन चीजों से मैं निकलना चाहता हूं परंतु नहीं निकल पा रहा हूं। हालेलुया। इसको बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। कई बार लोग अपने स्वभाव में बदलाव चाहते हैं कि मेरा स्वभाव बदल जाए। आपका स्वभाव आप कुछ भी कर लीजिए नहीं बदलेगा। आप सिर्फ दो चीजें कर लीजिए, आपका स्वभाव बदल जाएगा। पहला है प्रार्थना और दूसरा है वचन पढ़ना। हालेलुया। प्रार्थना करना और लगातार वचन पढ़ना यह आपके स्वभाव को बदलता है। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? तो यही कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको जब हमें वश में करना है तो अपने बल से कि परमेश्वर मैं अपने पापों को मान लेता हूं, अब से बाद मेरे मुंह से कभी गाली नहीं निकलेगी, मैं कभी किसी को गाली नहीं दूंगा, मुझे माफ करें। परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया, पर वहां पर आप ठहर नहीं सकते। अब वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति है, एक परमेश्वर है जो आपको रोक करके रखता है, और उसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यहां पर आपको पवित्र आत्मा की सहायता लेनी पड़ेगी। आपका डिसीजन और पवित्र आत्मा की सामर्थ दोनों मिलकर के आपके जीवन में चमत्कार को पैदा करेंगे। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। बोलिए ये हो जाएगा। तो आपके बल से नहीं, आपकी शक्ति से नहीं, परंतु परमेश्वर की सहायता से आप अपनी वाणी पर, आप अपने बोलों पर नियंत्रण कर सकते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से आशीष भी निकलती है, एक ही मुंह से श्राप भी निकलते हैं, परंतु वचन क्या कहता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम संडे के दिन इकट्ठा होते हैं, हम परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं इसी जुबान से, इसी मुंह से। और जैसे ही हम उठते हैं, उठने के बाद अगर किसी के साथ हम बुरा व्यवहार करते हैं तो इसी मुंह के द्वारा क्या करते हैं जी? बुरा व्यवहार भी करते हैं। तो एक ही मुंह से हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद भी कर रहे हैं, स्तुति आराधना भी कर रहे हैं, और उसी मुंह से हम क्या कर रहे हैं? हम बुरा भी बोल रहे हैं, हम चुगली निंदाएं भी कर रहे हैं, हम इस मुंह से गालियां भी निकाल देते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे? तो वचन क्या कहता है कि एक जो नल है उससे दो तरह का पानी
नहीं निकल सकता। यह पक्की बात है, एक ही नल से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। अगर निकल रहा है तो वहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मुझसे है तो मेरे समर्पण में कमी है। हालेलुया, समझ पा रहे? जब तक मैं अपना पूर्ण समर्पण नहीं करूंगा तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करना, पूरे दिन बहुत सी बातें बोल देना, और कई बार हमें उन बातों का रियलाइज भी नहीं होता है कि हमने क्या बोला है, हमने किसी के जीवन के ऊपर क्या लागू कर दिया है। हालेलुया। हर एक शब्द जो आपके मुंह से निकलता है उसका हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, इस संसार के लोग कहते हैं कि हमारे कर्म जो है वे अच्छा होना चाहिए, हमारे काम जो है अच्छे होने चाहिए। अगर आपके काम पुण्य के हैं, अच्छे हैं, तो आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, आप एक शांति पूर्वक जीवन जिएंगे, आपके पास आशीषें होंगी, आपके पास सब कुछ होगा। और ये बात क्यों बोली जाती है? इसलिए कि आपके कार्य अच्छे होंगे तो ये सब होगा, अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो। पर बाइबल ऐसा बताती है, आपके काम जो है वो मैले चिथड़े के समान है। हालेलुया। परमेश्वर की नजरों में आपके काम जो है वह, आपके पुण्य के काम आप जितना भी कर लो वह सब के सब व्यर्थ है। हालेलुया। वो चाहे कोई भी इस संसार का व्यक्ति हो, पर जब एक व्यक्ति मसीह में आ जाता है, विश्वास में आ जाता है और वह जान लेता है परमेश्वर कौन है, उसके बाद बाइबल कहती है अब तुम्हारे काम भी देखे जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, आइए एक वचन निकालेंगे, मत्ती 12 उसका 36 वचन हम पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। बस मत्ती 12:36 हमें बता रहा है, मनुष्य जो भी निकम्मी बातें, जो घमंड भरी बातें, जो बड़ी बातें अपने मुंह से कहेगा, न्याय के दिन उनका लेखा लिया जाएगा। आपको लेखा देना ही पड़ेगा जो आप इस मुंह से बोल रहे हैं। हालेलुया। अब यहां पर तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि आपके काम, आपके कर्म अच्छे थे, पर यहां पे तो लिखी है आपकी बातें अगर बुरी निकली तो वैसा फल आपको मिलेगा। हालेलुया। अगर आपकी बातें अच्छी हैं तो वैसा फल आपको मिलेगा। हर एक शब्द जो है, आपके शब्द जो आपके मुंह से निकल रहे हैं, उन शब्दों को स्वर्ग सुन भी रहा है, देख भी रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बोलने से पहले थोड़ा सोचें, थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड तक अगर हम सोच कर थोड़ा बोलेंगे तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हालेलुया। और यही चीज जो है परमेश्वर को खुश करती है कि जब आप सोचते हो कि हाँ, मैंने आज परमेश्वर के वचन को सुना है, उसमें लिखा है मेरे मुंह के अंदर सामर्थ्य है, मैं अब अपने बॉडी के ऊपर, मैं अपने शरीर के ऊपर इस सामर्थ को रिलीज करता हूं और बोलता हूं अपनी बॉडी के लिए कि मेरी बॉडी ठीक हो जाए, चंगी हो जाए, मेरा घराना अच्छा हो जाए, बचाया जाए। जब ऐसी विश्वास की बातें परमेश्वर आप में देखता है तो वह खुश होता है, क्योंकि ये सब बातें फिर वचन के अनुसार आ जाती है। हालेलुया। नीति वचन ऐसा कहता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह अपनी जीभ को संभाले रखता है। लिखा है जो अपने मुंह की रक्षा करता है, मुंह की रखवाली करता है, वह बुद्धिमान है और वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। अगर वह अपने मुंह की रक्षा करेगा, रखवाली करेगा, तो वह अपने प्राण की, पूरे शरीर की क्या करेगा? रक्षा करेगा। हालेलुया। तो जो कम बोलता है, सही बोलता है, वह बुद्धिमान है। जो बिना सोचे बोलता है वह खुद को नुकसान पहुंचाता है और अपने आसपास वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है वे ना जानते हुए ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। हम किसी के लिए कुछ भी बोल दें, हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाए, हमें 1 सेकंड नहीं लगता है बोलने के लिए कि मैंने कुछ ऐसा बोला था। हालेलुया। समझ पा रहे? तो ये जरूरी है कि हम सोच समझ करके बोले और एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह हम अपनी लाइफस्टाइल को बनाएं
कि जो भी हमारे मुंह से निकले वो हमारे खुद के जीवन के लिए अनुग्रह का कारण हो, दूसरों के जीवन के लिए अनुग्रह का कारण हो। आप विश्वास की बातें अपने ऊपर बोलेंगे तो क्या होगा जी? आपका विश्वास बढ़ेगा। आप विश्वास की बातें दूसरों के लिए बोलेंगे, दूसरों का विश्वास बढ़ेगा। आप प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि दूसरों का मन बदल जाए, वह परमेश्वर में आ जाए, वैसा हो जाएगा। पर इन सब चीजों को करने के लिए आपको अपने मुंह की बातें, अपने मुंह के अंगीकार बदलने पड़ेंगे। ये चीजें आपके कामकाज पर, बिजनेस पर असर डालती हैं, आपके जीवन की रोज की जिंदगी पर असर डालती हैं, ऐसे दरवाजों को खोलती हैं जो दरवाजे सदा बंद रहने चाहिए, और ऐसे दरवाजों को बंद कर देती है जो खुलने चाहिए। तो आप मेरे पीछे बोलेंगे, मैं अपने शब्दों से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घराने को आशीष देता हूं, और मेरे मुंह से सदा ही आशीष निकलती रहेगी।